हनरी से मालूमात हासिल करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। खुद को इमरान और उसके साथियों के रहम करम पर महसूस करके और अपने इंचार्ज जेराल्ड को बेहोश देखकर उसे अपनी खैरियत उसी में नजर आई कि वो इमरान के सवालों के जवाब देने से इनकार करने की जुर्रत न करे, जबकि वो ये भी सुन चुका था कि कोंडा और गुलबर्ट भी पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों कत्ल हो चुके थे और इमरान दूसरों के लब्बे और लहजे और आवाज़ की कामयाब नकल कर सकता था। जैसे कि इमरान ने रीगन से जेराल्ड की आवाज़ में ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू की थी और उसकी गलत बयानी और लबो लहजे पर रीगन को ज़रा भी शुबा नहीं हो सका था। चुनांचे उसने इमरान की धमकी सुनकर ज़बान खोल दी थी। उसके बयान के मुताबिक इस पहाड़ के दूसरे पहलू पर भी एक कुशादा गार था जिसमें खच्चर बांधे जाते थे और खच्चरों की तादाद 8 थी। जब भी सामान की नकलो हमल का मरला पेश आता, जंगली गार्ड्स खच्चरों पर सामान लोड करके ले जाते थे और हनरी उनके साथ निगरान के तौर पर सफ़र करता था। पहाड़ी सिलसिला अबूर करने के बाद जंगलात शुरू हो जाते थे। वहाँ भी एक चेक पोस्ट थी और 10-12 खच्चर वहाँ भी मौजूद रहते थे। इस चेक पोस्ट का नाम ब्लू पॉइंट था, जिसका इंचार्ज वार्नर नामी आदमी और डिप्टी इंचार्ज स्कॉट था। जेराल्ड ब्लू पॉइंट से हनरी और उसके मातहत वापस आ जाते थे, जबकि वहाँ से वार्नर हेडक्वार्टर की तरफ माल रवाना करता था। हनरी हेडक्वार्टर से नावाकिफ था क्योंकि वो ब्लू पॉइंट से आगे कभी नहीं गया था और ना उसे वहाँ तलब किया जाता था। जेराल्ड भी नहीं जानता था, वो दोनों बंडा से वहाँ भेजे गए थे। जेराल्ड ब्लू पॉइंट तक भी कभी नहीं गया था और उसका सिर्फ ट्रांसमीटर के जरिए वार्नर से रब्ता रहता था। उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनकी तंजीम तारीख जंगलात में किस मिशन पर अमल पैरा है। तंजीम का सरबराह फोकस पशुपत देवी का गुलाम था और उसके अहकामात पर अमल करता था। फोकस ही एक्रेमिया से तंजीम के मेंबर्स को इस इलाके में लाया था और मेंबर्स को बताया गया था कि तारीख वादी में हीरो की कानों से हीरे निकाले जाएंगे। एक्रेमिया में तंजीम असला की स्मगलिंग करती थी, मगर फोकस हीरे जवाहरात का धंधा करना चाहता था। फिर अपना मेकअप तब्दील किया और ख़ुद को हेनरी का हमशक्ल बना लिया। कमरे में मौजूद खावर, जोलिया और सफदर खामोशी से इमरान की तरफ देख रहे थे, जबकि चौहान और तनवीर गार्ड्स रूम की निगरानी कर रहे थे। हेनरी के बयान के मुताबिक गार्ड्स रूम में 7 अफ्रीकी आराम कर रहे थे, उनमें से एक बीमार था। मेकअप से फारिग होने के बाद इमरान उठा और मेंबर्स को इंतज़ार करने का कहकर कमरे से निकल आया। तीसरे कमरे के दरवाजे पर खड़े चौहान और तनवीर ने उसकी तरफ देखा तो इमरान ने उन्हें इशारा किया और वो इमरान के करीब आ गए। फिलहाल तुम दोनों जेराल्ड के कमरे में बैठो, इमरान ने उन्हें हदायत की तो वो जेराल्ड के कमरे में चले गए। इमरान दरवाज़ा बंद करके गार के दहाने की तरफ चल दिया। बाहर आकर उसने जोसेफ को साथ लिया और दोबारा गार के अंदर आकर गार्ड्स रूम की तरफ बढ़ने लगा, जिसका दरवाज़ा बंद था। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो बाहर की रोशनी अंदर पड़ने लगी। कमरे में फर्श पर घास फूस बिछा हुआ था, जिस पर मकड़ालू कबीले के 7 नेगरो सो रहे थे। उनके जिस्मों पर गार्ड्स की मखसूस यूनिफॉर्म थी। इमरान ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा तो उनमें से 2 नेगरू बेदार होकर उठ बैठे। बाहर आ जाओ, तुम्हें फौरी तौर पर जंगलात की तरफ जाना है। इमरान ने हनरी की आवाज़ की नकल करते हुए अफ्रीकी ज़बान व लहजे में कहा तो बाकी गार्ड्स भी बेदार हो गए। वो उठ खड़े हुए, जबकि 7वां अपनी जगह पर पड़ा रहा। इमरान समझ गया कि वही बीमार है। जंगली गार्ड्स बाहर आए तो जोसेफ को देखकर बेख्तियार उछल पड़े। बॉस, ये कौन है? क्या ये नंगाना कबीले का आदमी है? एक गार्ड ने इमरान से पूछा। हाँ, लेकिन अब ये पशुपत देवी का गुलाम और हमारा मेहमान है। उसके साथ 5 और मेहमान भी आए हैं और देवी का हुक्म है कि उन्हें फौरन उसके पास भेज दिया जाए। इसका नाम जोसेफ है और मुकद्दस देवी के मेहमानों की हिफाजत और ताज़ीम तुम सब पर वाजिब है। अगर तुम लोगों ने मुकद्दस देवी के मेहमानों का हुक्म मानने में ज़रा भी देर की तो देवी फौरन तुम पर अपना कहर नाजिल कर देगी और तुम फना हो जाओगे। जोसेफ को अपने नाम बताओ, इमरान ने सख्त लहजे में उस नेगरू से कहा तो वो तमाम लोग खौफजदा हो गए और जोसेफ के सामने घुटनों पर हाथ रखकर झुक गए। इमरान ने जोसेफ को अंदर लाने के दौरान पहले ही बता दिया था कि उसे गार्ड से कैसे पेश आना है। उसने जोसेफ को गार्ड से मुखातिब होने का इशारा किया। सीधे हो जाओ नाग देवता के पुजारियों, मुकद्दस देवी तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेगी। जोसेफ ने अफ्रीकी ज़बान में गार्ड्स को हुक्म देते हुए कहा तो वो सीधे खड़े हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ ने उस आदमी से पूछा जिसने इमरान से बात की थी। गोपा, गार्ड ने मौदबाना लहजे में कहा तो जोसेफ ने बाकी गार्ड से भी बारी बारी उनके नाम दरियाफ्त किए।
गोपा, तुम सब जोसेफ के साथ जाओ और खच्चर निकालकर गार के बाहर ठहरो, मैं मेहमानों को लाता हूँ। 7 खच्चर लाना सवारी के लिए, मेम्मा इमरान ने गोपा से तहमाना लहजे में कहा। जोसेफ बाहर जो गार्ड्स पहरा दे रहे थे उन्हें तुम लोगों से शुबा करने के जुर्म में मुकद्दस देवी ने सजा दी और उन्हें दुनिया से गायब करके पाताल में पहुंचा दिया है। अगर ये लोग भी तुम पर शक करेंगे तो देवी उन्हें भी फना कर देगी, इमरान ने जोसेफ को मुखातिब करके कहा, ताकि गोपा और उसके साथी बाहर पहरा देने वाले गार्ड्स को मौजूद न पाकर जोसेफ से सवाल जवाब न कर सकें। उसकी बात सुनकर तमाम जंगली सहम गए। आओ गोपा, देर न हो जाए। जोसेफ ने गोपा की तरफ देखकर कहा और गार के दहाने की तरफ चल दिया। इमरान फौरन गार्ड्स रूम में दाखिल हुआ और उसने फर्श पर पड़े गार्ड के सराहने पहुंचकर जेब से रिवाल्वर निकाला तो बीमार गार्ड यकदम खौफजदा हो गया, मगर इमरान ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। गार्ड के हल्क से कराह निकली और वो बेहोश हो गया। इमरान ने उसकी कनपट्टी पर फायर करने के इरादे से रिवाल्वर निकाला था, मगर फिर उसे ख्याल आया कि एक बेबस और बीमार को कत्ल करना किसी तरह भी जायज नहीं है। लिहाजा इमरान ने गार्ड को सिर्फ बेहोश करने पर इक्तफा किया और कमरे से निकल आया। वो वापस जिराल्ड के कमरे में आया तो मेंबर्स उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगे। इमरान ने उन्हें अपने प्रोग्राम से मुतल्ले किया। गार्ड्स को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, सिर्फ हनरी ही हमारे लिए काफी था, तनवीर ने कहा। बकौल कन्फ्यूशियस, काफी के साथ शाफी भी कहा जाए तो दवा फौरन असर करती है प्यारे, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। क्या ये जंगली रास्ते में हमारे लिए खतरे का बायस नहीं बनेंगे, जोलिया ने अंदेशा जाहिर करते हुए पूछा। नहीं, अब वो दफा पर कानवे के असर में हैं, इमरान ने जवाबन कहा। क्या मतलब, जोलिया ने चौंकते हुए कहा, जबकि तनवीर के सिवा बाकी मेंबर्स के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मतलब देखने के लिए डिक्शनरी लाना पड़ेगी, फिलहाल मुख्तसरन बता रहा हूँ कि मैंने तुम सबको पशपा देवी के गुलाम और मेहमान शो किया है और उन्हें देवी के अजाब से डराया है। ये भी कहा है कि तुम लोगों को देवी ने तलब किया है, लिहाजा अब उन्हें अपनी फिक्र रहेगी कि अगर उन्होंने हम पर किसी किस्म का शक करने या हुक्म की तामील करने से गुरेज किया तो देवी उन्हें फना कर डालेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर जोसेफ तो मकड़ालू कबीले के दुश्मन कबीले से ताल्लुक रखता है, सफदर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बावर कराया है कि अब जोसेफ भी नाग देवता का पुजारी और पशपा देवी का गुलाम है। और जंगली गार्ड्स ने जोसेफ को सलूट किया है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, क्या ये वैशी अजट जंगली भी सलूट करना जानते हैं, चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। प्यारे चूहादान, प्यारे चूहादान, एक तो तुम भी यूं जबान पकड़ लेते हो जैसे चूहादान चूहे को गिरफ्त में लेता है। सलूट हमेशा एहतराम और ताज़ीम के इजहार के लिए किया जाता है, अलबत्ता हर रंग और नस्ल में सलूट के मुख्तलिफ अंदाज और तरीके हैं। हाथ से सलूट करना या माज ताज़ीम के तौर पर सर झुकाना तो महजब मुल्कों के अंदाज है, मगर काफिर, मुशरिक और देवी देवताओं के माबूद मानने वाले लोग सजदा करते हैं या रकू के अंदाज में झुकते हैं। चुनांचे पशपा देवी के इन पुजारियों ने जोसेफ को देवी का खास मेहमान समझकर ताज़ीम का इजहार किया और उसके हजूर रकू के अंदाज में झुक गए और जोसेफ ने उन पर देवी की तरफ से बरकतें नाजिल होने की यूं दुआ की जैसे वो देवी का सबसे मुकर्रब पुजारी हो। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तौबा भाई तौबा, इतनी घुमा फिरा कर बात करते हो कि लगता है तुम्हें और कोई काम ही नहीं, तनवीर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, फिलहाल हम फारिग ही हैं, जब खच्चर आ जाएंगे तो तुम लोगों का काम शुरू होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए संजीदा लहजे में कहा। कौन सा काम इमरान साहब, खावर ने गलती से पूछ लिया। खच्चरों को दाना पानी खिलाना, उनके जिस्मों को खुजाना और मालिश करना, इमरान ने फट से जवाब दिया तो खावर खसियाने अंदाज में मुस्कुराने लगा। ये काम आप ही कर सकते हैं, सफदर ने मुंह बनाकर कहा। कर तो सकता हूँ प्यारे, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि मैं खच्चर पर बैठूंगा और तुम उसकी रस्सी पकड़कर आगे आगे चलोगे, साथ में ये भी गाओगे कि वीर मेरा घोड़ी चढ़ेया, इमरान ने मुस्कुराते हुए मखसूस अंदाज में कहा। मगर जुमला पूरा होने से पहले ही मेज पर रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल की सीटी बुलंद होने लगी और वो यकदम खामोश हो गया। दूसरे मेंबर्स भी चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखने लगे। इमरान ने मीटर के मेज के करीब आकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो जिराल्ड, फॉक्स कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से एक बारी आवाज उभरी।
यस चीफ, जिराल्ड रिसीविंग यू ओवर। इमरान ने जिराल्ड की आवाज में मोदबाना लहजे में कहा। क्या पाकिस्तानी एजेंट तुम्हारे पास पहुंचा दिए गए हैं? ओवर। दूसरी तरफ से फोकस ने पूछा। यस चीफ, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया है, वो बेहोश और बनते हुए हैं। ओवर। इमरान ने जवाबन कहा। तुम्हें हदायत की गई थी कि उन्हें फौरन बिलीव पॉइंट की तरफ रवाना कर देना, फिर तुमने उन्हें अपने पास क्यों रखा? ओवर। फोकस ने सख्त लहजे में कहा। सॉरी चीफ, रास्ते में गुलबर्ट के ट्रक का टायर पंक्चर हो गया था और इस वजह से वो लेट यहाँ पहुंचा। अभी बमुश्किल 5 मिनट ही हुए हैं और मैं आपको कॉल करने ही वाला था ताकि आपको रिपोर्ट देकर मालूम कर लूँ कि पाकिस्तानी एजेंटों को अंधेरे में बिलीव पॉइंट की तरफ रवाना करूँ या सुबह का इंतजार किया जाए, क्योंकि रीगन ने भी ये खदशा जाहिर किया था कि तारीकी में कोई खच्चर फिसल कर किसी गहरे खड्ड या खाई में जा गिरा तो उस पर सवार बेहोश और बनता हुआ पाकिस्तानी मारा जाएगा, जबकि इन लोगों को जिंदा हालत में हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए। ओवर। इमरान ने जवाब में तवील वजाहत करते हुए कहा। बिल्कुल, लेकिन रीगन को इस बात का कैसे इल्म हुआ? ओवर। फोकस की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। रीगन ने सिर्फ अंदाजा कायम किया था कि अगर हेडक्वार्टर का मकसद पाकिस्तानी एजेंटों का कत्ल होता तो आप उन्हें ट्रेन से अगवा करके हेडक्वार्टर की तरफ रवाना करने का हुक्म ना देते, जबकि ट्रेन में उन्हें आसानी से हलाक किया जा सकता था। ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। रीगन का अंदाजा दुरुस्त है। मुकद्दस देवी का हुक्म है कि पाकिस्तानी एजेंटों को बेबस करके हेडक्वार्टर लाया जाए और उन्हें नाग देवता की भेंट चढ़ाया जाए ताकि नाग देवता मुकद्दस देवी की पुरअसरार कुव्वतों में इजाफा करे और मुकद्दस देवी हम पर मेहरबान रहे। ओवर। फोकस ने दूसरी जानिब से कहा। चीफ, आप हुक्म फरमाएं तो मैं अभी पाकिस्तानी एजेंटों को बिलीव पॉइंट की तरफ रवाना कर देता हूं। उनमें से 1-2 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? ओवर। इमरान ने सफदर को आंख मारते हुए फोकस से कहा। नहीं जिराल्ड, क्या तुम्हें पता है कि हादसे की सूरत में उनमें से कौन मरेगा? ओवर। फोकस ने सख्त लहजे में कहा। नहीं चीफ, मेरे लिए तो वो सब दुश्मन एजेंट हैं। ओवर। इमरान ने घबराए हुए अंदाज में कहा। तो फिर तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सिर्फ हुक्म की तामील करनी है। पाक एशिया सिक्योरिटी सर्विस का एक आदमी अली इमरान हमारे लिए बेहद अहम है। उसने पाक एशिया में हमारे कई आदमियों को हलाक किया है और देवी उसे इबरतनाक सजा देना चाहती है। लिहाजा हादसे की सूरत में मरने वाला अगर इमरान ही हुआ तो देवी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी और वो हम सबको फना कर डालेगी। इसलिए तुम इन लोगों को सुबह का उजाला फैलने पर रवाना कर देना। ओवर एंड ऑल। फोक्स ने गजबनाक लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और मेंबर्स की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसी लम्हे जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ तो वो सब जोसेफ की तरफ मुतवज्जे हो गए। बॉस, खच्चर आ गए हैं। जोसेफ ने इमरान की तरफ देखकर कहा। ठीक है, आओ चलें। इमरान ने मेज पर रखा ट्रांसमीटर उठाते हुए अपने साथियों से कहा। जिराल्ड और हेनरी बेहोश पड़े हैं जनाब। सफदर ने इमरान की तवज्जो दिलाई। उन्हें हमेशा के लिए बेहोश कर दो प्यारे, अब ये मेकअप बेकार हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर ने बेआवाज रिवाल्वर से हेनरी और जिराल्ड की कन पट्टी में एक एक गोली उतार दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।